सो हाई गाइज, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम योर सिविक्स बुक। सो यार, इसके टॉपिक्स हो चुके हैं। इफ यू हैवंट वॉच्ड देम, थोड़े बहुत टॉपिक्स करवा दिए हैं, आप जाके देख सकते हो। सो यार, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ मेनी पार्टीज वी शुड हैव। हमारे यहाँ कितनी पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, अब गाइज पर्टिकुलरली कुछ मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं जो अनकाउंटेबल रखें। ठीक है, एक अकाउंटेबल पार्टीज हर एक कंट्री में रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन सारी कंट्रीज ये मॉडल नहीं अपनाती है। सारी कंट्रीज को बहुत सारी पार्टीज रखना अच्छा नहीं लगता है। कुछ कंट्रीज को पसंद है कि यार 2 से 3 पार्टी ही चल जाएगी। कुछ कंट्रीज मानती है कि एक ही पार्टी चल जाएगी, और भारत जैसी कंट्री मानती है कि कंपटीशन सब में होना चाहिए, सबको अपना स्ट्रेंथ और स्किल दिखाने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए भारत में काफी सारी पार्टीज हैं। ठीक है सर, यही पार्टीज को ना एक पर्टिकुलर डिफाइन दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है, 1 पार्टी, 2 पार्टी, मल्टी पार्टी। ठीक है, तो यार इसके अंदर ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं यार 1 पार्टी सिस्टम से। अब ऐसा कौन सा देश है भाई जो एक ही पार्टी रखता है, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से? यार वही एक पॉलिटिकल पार्टी चाहे कितनी भी करप्ट हो, कितनी भी खराब हो, कितनी भी बुरा प्रदर्शन दे रही हो, क्या सारे लोगों को उसी को बार बार वोट देना पड़ेगा? मतलब लोग चूज नहीं करना है किसी को, है ना? मतलब चूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग कभी कभार होता नहीं, एक दुकान में जाते हैं, ठीक है, कपड़े खरीदने, क्या हमें बस एक ही टी शर्ट टंगी हुई मिलती है? नहीं ना, उसके अलग अलग कलर्स भी चाहिए हमें, थोड़े अलग अलग डिजाइन भी देखते हैं हम लोग। हम किसी भी एक चीज से कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं, है ना? इतनी सारी चीजें अगर सामने रहे तो जो हमें सबसे बेटर लगे हम उसको वोट देंगे, है ना? हमें जो एक दुकान में सबसे सुंदर, सबसे बेटर कपड़ा लग रहा होता है, फाइन क्लॉथ होता है, अच्छा डिजाइन होता है, अच्छा कलर होता है, प्राइस भी अच्छा होता है, हम उसी को चूज करते हैं। सो क्या होगा अगर एक दुकान में सिर्फ एक ही कपड़ा पड़ा मिले और आपको वही खरीदना पड़े, वो भी जबरदस्ती, है ना? सर, इस 1 पार्टी सिस्टम को आप कुछ इस तरीके से ही कह सकते हो, और ये सिस्टम बहुत सारे देशों ने अपना रखा है। इन सम कंट्रीज ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एक गवर्नमेंट। सिर्फ एक ही पार्टी गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगी। हाँ, आई नो गाइस, भारत में भी सरकार चलाते वक्त एक ही पार्टी रहती है, लेकिन हम बहुत सारी पार्टियों में से उस पार्टी को वोट देके उसको सरकार बनाने का मौका देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बस एक ही पार्टी है। वोट देना है तो दो, नहीं देना मत दो, फिर भी वही पार्टी आगे जाके जीत के गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, सो देयर इज नो कंपटीशन। वो पार्टी है तो वही पार्टी रहेगी, कोई उसके लिए कंपटीशन नहीं है। वो मेहनत भी नहीं करेगा कि मैं यार मेरे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, मुझे अच्छा और करना पड़ेगा, इसका कोई टंटा ही नहीं है। कोई है ही नहीं कंपटीशन में तो मैं ही जीतूंगा, ऐसी बात हो गई बिल्कुल। जैसे कभी कभार हमें घमंड नहीं आ जाता है कि यार समझ लीजिए कुकिंग कंपटीशन हमारे स्कूल ने बोला है, ठीक है, और मेरी क्लास में से किसी को भी कुकिंग नहीं आती, सिर्फ मुझे छोड़ के। सो पक्की बात है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं ही जीतूंगी, वैसी बात है। सो द पार्टी नॉमिनेट्स द कैंडिडेट एंड द वोटर्स हैव ओनली 2 चॉइस। अब ऐसे में क्या होता है, इस वक्त पे सिर्फ 2 चॉइस होती है वोटर के पास। या तो वोट करना है तो कर, नहीं करना मत कर, ठीक है, या लिख दे यस या नो। या तो आप वोट नहीं करिए, बिल्कुल भी आप वोट ही मत करिए, या आप लिख दीजिए यस या नो। पर फिर भी बहुत सारे नो होने के बाद भी वही पार्टी जीत जाएगी। ठीक है, और फिर क्या होगा? दिस सिस्टम हैज बीन वेरी पॉपुलर इन कम्युनिस्ट कंट्रीज। ये कम्युनिस्ट कंट्री में बहुत पॉपुलर होता है, जहां पे गाइस सिर्फ एक ही पर्सन को, सिर्फ एक ही पार्टी या ग्रुप को एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसे मतलब आप तो जानते हैं कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट कंट्रीज मतलब जो एक ही चीज, एक ही रेस पे बिलोंग करते हैं, एक ही चीज को पसंद करते हैं। जैसे हिटलर का था, हिटलर जर्मनी में बस जर्मनी के लोगों को ही पसंद करता था, बाकी लोगों को गलत निगाह से देखता था, उन्हें मरवा देता था। तो ये कम्युनिस्ट सोच जिनकी होती है ना, कम्युनिज्म वाली सोच, ये उन्हीं कंट्री में चल सकता है कि एक ही पार्टी, वही सब अच्छी है, वही बननी चाहिए, दैट्स इट। तो ऐसे इस तरीके के एल्गोरिदम को कौन लेके बैठा है? तो गाइस, चाइना में 1 पार्टी सिस्टम आजमाया जाता है। चाइना में 1 पार्टी सिस्टम में अलाउड है कि
सिर्फ एक ही पार्टी वहां पे गवर्नमेंट बना के बैठी है और कोई नहीं आता है और कोई पार्टी नहीं बनाता है, ठीक है। उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है। नॉर्थ कोरिया में भाई इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे पता है नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन होते हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए कोई पार्टी सामने ही नहीं आती है। और नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की पार्टी सामने रहती है, सब उसी को दहशत के मारे वोट देते हैं और वही पार्टी जीत जाती है। वन पार्टी सिस्टम। एंड क्यूबा में भी इसी तरीके की वन पार्टी ही काम करती है गाइस। सो चाइना, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा, इन तीनों जगहों पे ये वन पार्टी सिस्टम आजमाया जाता है, जहां पे कोई भी और पार्टियां सामने आती ही नहीं है, कोई तो डर से नहीं आती है और किसी को अलाउ ही नहीं है पार्टी बनाना। ओके, सो ये वन पार्टी सिस्टम भी कुछ कंट्रीज में चलता है, लेकिन उसका रेट काफी कम है। यू नो गाइज, हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक कंट्रीज तो अब धीरे धीरे सारी ही तब्दील होने लग गई हैं, लेकिन दीज आर नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री। ये लोग ऐसी कंट्री है लाइक अपने लोगों को डरा के रखना, ठीक है, और लोग डर के मारे दे ही दे देते हैं उनको वोट। यूएसएसआर गाइस, रशिया भी पहले के वक्त पे ऐसी कंट्री हुआ करती थी, लेकिन वहां पे ये कम्युनिज्म कोलैप्स हो गया, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं रहा कि इसी को देना है इसी को देना है, दहशत में रहना है। अब वहां पे वो कोलैप्स हो चुका है, तो अब यहाँ पे ऐसा वन पार्टी सिस्टम नहीं चलता है, ठीक है। अब गाइस आता है टू पार्टी सिस्टम की बारी। टू पार्टी सिस्टम क्या होता है गाइस? पावर चेंजेस बिटवीन टू मेजर डोमिनेंट पार्टीज। टू पार्टी सिस्टम में गाइस दो पार्टीज, ठीक है, दो पार्टीज एक दूसरे में लड़ रहे होते हैं। वन पार्टी, ये दो पार्टी, टू पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो इनमें ना एक तरीके से क्लैश चल रहा होता है, इनमें एक तरीके से कंपटीशन चल रहा होता है। ये फिर भी ठीक है गाइस, ये सिस्टम फिर भी ठीक है। एटलीस्ट वी हैव अनदर चॉइस। वन पार्टी सिस्टम की तरह नहीं कि एक ही पार्टी है, चाहे वो कितनी भी खराब हो, करप्टेड हो, उसी को वोट देना पड़ेगा। एटलीस्ट वी हैव अ चॉइस हियर। टू पार्टी के अंदर दो पार्टी एक दूसरे के अंदर कोशिश करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा वोट जीतेगा। यहाँ पे जिसको भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट मिल जाते हैं वो पार्टी आगे जाके सरकार बना लेती है, ठीक है। सो इन दिस सिस्टम टू विन इलेक्शन द विनर हैज टू गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट। इसको 60 मिले, उसको 3 मिले, 60 वाला बना गया गवर्नमेंट। इस तरीके से वहां पे वोट होता है। तो द स्मॉलर पार्टीज यूजुअली मर्ज विद द बिगर पार्टीज, ठीक है, मर्ज विद द बिगर पार्टीज, दे ड्रॉप आउट ऑफ इलेक्शन। अब क्या होता है गाइज, यहाँ पे इस टू पार्टी सिस्टम में समझ लीजिए ये एक पार्टी है, इस पार्टी का नाम है आर पार्टी, इसका पार्टी का नाम है एस पार्टी, ठीक है। अब गाइज आर पार्टी को मिले हैं 90 वोट, एस पार्टी को मिले हैं 72 वोट, समझ लीजिए। तो इसको ज्यादा मिले हैं, ये ही जीतेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये ड्रॉप भी मार जाएगा, कभी कभी कुछ लोग वो दूसरी पार्टी ड्रॉप भी मार जाती है, निकल जाती है, तो ऑटोमेटिकली ये पार्टी जीत गई। तो यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम चलता है कहाँ कहाँ पे भाई? ये सिस्टम माना जाता है ग्रेट ब्रिटेन में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस सिस्टम को फॉलो करा जाता है, ठीक है। अब वहां पे गाइज ऐसा माना जाता है ये सिस्टम, ये लोग इसीलिए मानते हैं कि बहुत सारी एक तो पार्टियां बनानी नहीं पड़ेगी, दो पार्टी के बीच में ही कंपटीशन चल रहा है, दो पार्टी ही सही है, आप एक एटलीस्ट लोगों को चॉइस तो मिलती है। एक वन पार्टी सिस्टम तो नहीं है ना, दो पार्टी सिस्टम है, आप किसी को भी जो आपको मन करे आप उसको दे दो, चॉइस भी है, बहुत सारी पार्टी बनाने का टेंशन भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइज हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम का, जो भारत ने क्या कर रखा है, अपना रखा है। अब गाइज एक ऐसा देश जो बहुत डाइवर्स है कल्चरली, लैंग्वेज में भी ले लीजिए, पॉपुलेशन में भी ले लीजिए, धर्म, हर चीज में ले लीजिए, हम लोग बहुत डाइवर्स है। सो एक पार्टी से दो पार्टी से हमारी भूख नहीं मरती है, हमें अच्छी खासी पार्टीज चाहिए, हमें अच्छे खासे सामने चॉइसेस चाहिए, ठीक है। सो गाइस मल्टी पार्टी सिस्टम भारत में आजमाया जाता है एंड इट्स अ वेरी गुड सिस्टम, जहां पे बहुत सारे अलग अलग पार्टीज को क्या मिलता रहता है, चांस मिलता रहता है कि यार हम और अच्छा करें और अच्छा करें, करते करते इलेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग अपने दम पे, अपने बलबूते पे, अपने स्ट्रेंथ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे वन पार्टी में लोग डर से आगे बढ़ रहे हैं कि भाई इसको दूंगी नहीं तो मार देगा। नॉर्थ कोरिया में वन पार्टी सिस्टम चलता है, वहां पे एक ही पार्टी है, उसी को डर के मारे वोट दो, कैसे भी दो, पर वोट उसी को देना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है गाइस, इंडिया में बहुत सारी पार्टीज हैं, इंडिया में हर एक पार्टी अपने दम पे, अपने स्ट्रेंथ पे, बलबूते पे वोट जीतती है, ठीक है। सो ये मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत अच्छा है गाइस, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम, और ये कॉमन टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम बहुत सी डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने अपना रखा है इस मॉडल को, जहां पे एक नहीं, दो भी नहीं,
जितने भी पार्टीज बनना चाहे बन सकते हैं आराम से। इस तरीके की जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक देश जहाँ पे लोगों के पास पावर रहती है चॉइस करने की, लोगों के पास पावर रहती है अपनी सरकार बनाने की, सो ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। ठीक है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग उसको चूज करते हैं जिन पर उनको भरोसा है, या जिनकी स्पीच, जिनका तरीका, जिनकी पॉलिसीज, जिन पर उनको भरोसा हो रहा है वो उनको वोट देते हैं। ठीक है, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है, यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ऐसे लागू नहीं कर रखा है रूल। अगर आपको अच्छा लग रहा है एक कैंडिडेट, आप उसको वोट दीजिए और वो सरकार बनाएगा, अपने बलबूते पे लड़ेगा। ठीक है, सो इस सिस्टम के अंदर आप एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी पार्टीज रख सकते हैं और अपने गेन, अपने स्ट्रेंथ से आप अपना वोट लीजिए। अब कभी कभार ऐसा होता है गाइज, ये एक पार्टी है, ये एक पार्टी है, इस पार्टी को 15 वोट मिलते हैं, इस पार्टी को 16 वोट मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जो वोट चाहिए वो वोट चाहिए कम से कम 30 वोट चाहिए सरकार बनाने के लिए। समझ लीजिए, इसको भी अच्छे वोट मिल रहे हैं, इसको भी अच्छे वोट मिल रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने जितने वोट नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, आंकड़ा थोड़ा कम है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ पार्टीज एक साथ हाथ भी मिला लेती हैं कि यार तुम्हारा भी अच्छा मेजॉरिटी ऑफ वोट मिलता है, हमारा भी अच्छा मिलता है, लेकिन सरकार बन जाए इतना वोट नहीं मिल रहा, तो चलो दोनों हाथ मिला लेते हैं, हम दोनों के वोट मिलाकर जितना बनेगा आंकड़ा उससे हम सरकार बना लेंगे। तो इंडिया में ये भी एक तरीका है गाइस जिससे आप अपना सरकार बना सकते हैं। इसे कहा जाता है, अगर आप सेपरेटली नहीं जीत पा रहे हैं, अगर आप अपने बलबूते पे अकेले पार्टी बनके आपको इतना वोट नहीं मिल पा रहा है, तो जस्ट ज्वाइन हैंड्स। तो आप क्या कर सकते हो, आप दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हो, इसको कहते हैं कोलिएशन। ठीक है, कोलिएशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप बना सकते हो। लेजिस्लेचर में अगर आपको ज्यादा सीट्स नहीं मिल पा रही हैं, अपने बलबूते पर नहीं मिल पा रही हैं, अपनी स्ट्रेंथ पर आप कितना भी कर रहे हो, तो बहुत सी ऐसी पार्टीज होती हैं जो गाइस हैंड ज्वाइन कर लेती हैं दूसरी पार्टीज के साथ, और इसको कहते हैं कोलिएशन। कोलिएशन मतलब दो मिल जाना। ठीक है, सो गाइस क्या होता है, फिर वो लोग आगे जाके उनके चांस और बढ़ जाते हैं सरकार बनाने के। एंड ये कोलिजन सच में ये बहुत सी पार्टीज ने करा है, भारतीय जनता पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भी दोनों मिले हैं। बहुत से ऐसे पार्टीज है जो कोलिएट करके ही आगे सरकार जीतने के, मतलब सरकार बनाने के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। 2004 में ऐसा हुआ था गाइज, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, लेफ्ट फ्रंट और एक और पार्टी थी शायद, इन लोगों ने मिलकर कोलिएशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया था। ठीक है, सो ये सिस्टम काफी अच्छा है, मल्टी पार्टी सिस्टम हम समझ गए, जहां पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि जितनी पार्टीज हो सके वो सारे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं रखना चाहिए, ये मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं रखना चाहिए, इतनी सारी पार्टी बना के क्या करोगे, इतनी सारी पार्टीज को हैंडल भी करना पड़ता है, उनका प्रेशर भी सरकार को झेलना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो कुछ लोग इससे बोलेंगे कि ये अच्छा नहीं होता, और कुछ लोग बोलेंगे कि यही सही बात है, सबको चांस मिलना चाहिए पार्टी बनाने का। सो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और वहां पे हर किसी को राइट है, हर एक सिटीजन को राइट है कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है और पार्टी भी बना सकता है। ठीक है, सो इंडिया क्या होल्ड करती है, इंडिया होल्ड्स मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां पे बहुत सारी पार्टीज है, भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एंड ये तो पॉपुलर के नाम ले लिए मैंने, और भी बहुत सारी पार्टीज हैं, डीएमके हो गए, तृणमूल कांग्रेस हो गया, बहुत सारी पार्टीज हैं। सो गाइज हमारे भारत में ही ये मल्टी पार्टी सिस्टम आजमाया जाता है। अब देखा जाए तो 750 या 730 से ऊपर पार्टीज हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड है, लेकिन इनमें से कौन कौन सी पार्टी को नेशनल पार्टी का करार देना चाहिए, रीजनल पार्टी का करार देना चाहिए, ये सब हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में, विच इज नेशनल पार्टीज। सारी पार्टीज को नेशनल का करार नहीं मिलता है गाइस, कुछ कुछ को ही मिलता है, क्यों मिलता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू कॉमेंट यार, कॉमेंट जरूर करना, आपके कॉमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, इट रियली मोटिवेट्स मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिएगा, एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर एंड जय हिंद, बाय बाय।